स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम रटते रहो जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। इस राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिल हई आई, तब मारियों की छाड़ियों भली भांति अपनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अत्यंत भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनि हंकरावा, दीन ही सुख सिख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहने लगा, है पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीति रण आने सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सभी आज्ञा दीनी, आप उन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ शत्रुवै सुर रवनी। रावण आपत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के इस प्रकार चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, अर्थात भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पुचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रावण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे कोई ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सभी के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भयभीता, न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे।
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दोहा वाक्य। भुजबल विषय बसै करी, राखिसी को उन सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज, करही निज मंत्र। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। दोहा वाक्य है। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जितिबरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं का तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उनसे विवाह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ, सो सब जनु पहले ही करी पे रहे हूँ। प्रथम ही जिन कहूँ आए सुदीना, तिनकर चरित सुनूँ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें भी सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर न आग लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में से वे गो और ब्राह्मणों को पाते, उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई भी नहीं मानता था। न ही हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस शीसा। आपनु उठी धावई रही, न पावई धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासही, जो कह वेद पुराना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहाँ कहते हैं, बरनी ने जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवनी मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। भक्तों,
श्री तुलसीदास जी ने मासा प्रयाण छठा विश्राम यहाँ लिया था। विश्राम से आगे शुरू करते हैं। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न कर करवा वही सेवा। प्राय धन प्राय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर की बात रही, उल्टे उनसे अपनी सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती सुनो, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही अरुव एक प्रद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दुष्टों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर वह रावण से भयभीत हुई कुछ भी बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गए तहाँ जय सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। फिर अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ माता का रूप धारण कर धरती वहां पर गई जहां पर सब देवता और मुनि छिपे बैठे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना सब दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ही नहीं बना। श्री तुलसीदास जी छंद में कहते हैं, सुर मुनि गंधर्वा मिली कर विसर्बा, गे विरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर श्री ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ माता का शरीर धारण करके उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने वाला। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। श्री तुलसीदास जी सोरठा में कहते हैं, धरनी धरई मन धीर कहें, विरंची हरि पद सुमरियु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजी दारुण विपत्ति। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कहें पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। फिर सब देवता मिल बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पर पाया जाए ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने की कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेई समाज गिर जा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही।
मैं कहने लगा, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ पर हैं जहाँ प्रभु प्रकट न हो। ऐसा श्री शिव जी कहने लगे। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्यापत होते हुए भी सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि सर्वत्र व्यापक है, परंतु सर्वत्र व्यापक भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। सुनी विरंची मन हर्ष तन, पुलकिन अन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम।